वेलकम अगेन। लोक सेवा आयोग ने ऑफिशियली आंसर की जारी कर दिया है। आइए अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। इसके बाद से हम लोग कट ऑफ पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार करना, उसे उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, यानी पहले नंबर पे हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद से बालाजी बाजीराव, और थर्ड नंबर पे हो जाएगा नारायण राव, और पहले नंबर पे हो जाएगा रघुनाथ राव। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके तो पहला क्या है, प्राचीन भारत में बहुत से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, संदर्भ मिलते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, वहां सामान व यातायात के बड़े गोदाम थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एक व दो दोनों ही करेक्ट हैं। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। आपके ऑप्शन है बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन और विजय सेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, 4, 1, 2, राइट। अगला क्वेश्चन है, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन सी केवल एक सही है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या के आधार पर उसे अवरोही क्रम में लगाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद से है पश्चिम बंगाल, उसके लास्ट में क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सूची एक को सूची दो से मैच करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मतलब ये है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण ये जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और साथ ही विश्व निवेश रिपोर्ट ये चौथा जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी व्यापार विकास व संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसकी बात की गई थी। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उसे सही कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। इसका आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन डी, राइट। सूची एक को सूची दो से मैच करना। एक साइड में अर्थशास्त्र दी गई, उसके अलग साइड में दिया गया पुस्तक, उसके राइटर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, मिडल ने लिखी थी इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ द अंडर डेवलप्ड रीजन्स। हर्षमैन ने लिखा था द स्ट्रेटजिकल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कार्ल्डर ने लिखा था स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एडम स्मिथ की बुक है कौन सी, द वेल्थ ऑफ द नेशन। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए, मैच करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत यानी निशे के बारे में सही नहीं है। इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो उससे प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। करेक्ट बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची एक और सूची दो से मैच करना है। तो सिंपलीपाल ये जानते हैं आप कहाँ पर है, ये उड़ीसा में। इसके अलावा नौक्रेक मेघालय में, और अगस्तमाला ये है केरल में, और मानस है असम में। इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी, राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता निर्भर करती है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दोनों ही हो जाएंगे, यानी एक व दो दोनों ही करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्लांट किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास एंड देन ऑर्डर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में कुछ कथन दिए, इसको विचार करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एक व दो दोनों ही करेक्ट हैं। वर्कर्स एंड प्रेजेंट फॉर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल हम लोग आंसर पर भी बात कर रहे हैं ताकि आपका टाइम बच पाए, और केवल आपको आंसर सभी फिलहाल मैच करने हैं। और साथ ही अभी हम लोग कट ऑफ पे भी बात करेंगे। ये आयोग के ऑफिशियल आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केवल दो करेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। इसका आंसर क्या हो जाता है, सबसे पहले होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद है इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। इसका आंसर हो जाता है यानी ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सेट है। अगला क्वेश्चन है, इसे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन ए, यानी ब्रिटिश संसदीय प्रतिमंडल प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन है। उसके बाद से क्या हो जाता है अंतरिम सरकार, और उसके बाद से कैबिनेट मिशन की घोषणा है, और शाही नौसेना का विद्रोह। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यह बंबई के पारसी सुधारक बैराम जी मालावारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। ये आंसर करेक्ट है। और इस अधिनियम में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा का समर्थन किया गया था। ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी।
नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इसे बताना है कौन सा कथन करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक व मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। ऑप्शन का सवाल देख लेते हैं। शिवाजी के बड़े देशमुखों का विरोध का सामना करना पड़ा। ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी करता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई? आंसर हो जाएगा कि हिंद महासागर के टेम्परेचर में 2 डिग्री का वृद्धि। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी थी वह राहुलोद वासुदत्त से ली गई है और उसने अगला सवाल है। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। करेक्ट है, इससे ली गई है, राहुलोवाद से ली गई है। अगला स्टेटमेंट है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने महाधम्मात्र एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति किया। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाता है? 155 राज्यपाल को हटाना, ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। करेक्ट है, और संसद राष्ट्रपति वह दोनों सदनों को मिलाकर बनता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है तो राज्यसभा व लोकसभा दोनों ही के द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो ऑप्शंस सारे इनकरेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए हम ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल आपको आंसर्स ही केवल मैच करने हैं, इसलिए ताकि आपका टाइम बच पाए। बहरहाल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संथानम समिति पंचायती राज समिति से लिखा हुआ है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? इसका आंसर हो जाता है माइग्रेशन, एसेंशियस और रिएक्शन, उसके बाद स्टेबलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 2 कथन दिए गए, एसर्शन व रीजन के सवाल है, तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी ए व आर यानी एसर्शन व रीजन दोनों ही करेक्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाता है। इसको मैच करना है, कौन सा सही सुमेलित है? इक्लोक्लाइन, तो ये जैव विविधता ये इनकरेक्ट है। आइनोक्लाइन ये जल का घनत्व बताता है, ये करेक्ट है और बाकी सारे इनकरेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से दोनों 2 सूचियां दी गई, दोनों को मैच करना है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पौधरोपणशाला ये हो जाता है, किसने दिया था? तो नंसीओ सावर ने। क्रायोफाइट स्टेपी ये हो जाता है आर्कटिक टुंड्रा। और विश्व के पुष्पीय क्षेत्र ये हो जाता है एडोल्फ एंगलर और कुस्ताज ये हंगरी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों को मैच करना है और बताना है इसमें से कौन सा युग्म मैच नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरी, छत्तीसगढ़, राइट। अगला सवाल है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान और बताना है कौन से राज्य में है और कौन सा इससे सही सुमेलित नहीं है, ये एक क्वेश्चन है। तो पिन वैली ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। और इस असम व रीजन वाले सवाल देख लेते हैं। हिमालय अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब ऊंचा हो रहा है। इसका रीजन बताया है कि दोनों प्लेटें टकरा रही है, दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और एक कोयला भंडार दिया गया, साथ ही उसके संबंधित राज्य दिए गए, इसको मैच करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? जैसे हुतर है ये है झारखंड में और ईब नदी ये है ओडिशा में, साथ ही तात पानी की बात करेंगे तो ये है छत्तीसगढ़ में, उमरिया है मध्य प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे का सवाल देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो नहरें दी हुई और दूसरी साइड में नदियां दी हुई, से मैच कर लीजिए। तो ऊपरी बारी दोआब नहर ये है रावी नदी पे, और सरहिंद नहर ये है सतलुज में, और गुड़गांव नहर ये है यमुना, और साथ ही इंदिरा गांधी नहर ये हो जाता है सतलुज, रावी और ब्यास में। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सॉरी इसको मैच करना है, कौन सा मैच करता है कौन सा मैच नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी। चावल का उत्पादन बिहार में जो है 15.7% दिखा रहा है, जो कि इनकरेक्ट है। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
कपास जो है मुख्यतः खरीफ की फसल है, ये करेक्ट है। और कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक तापमान जो है 50 से लेकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सेंटीमीटर बारिश की मात्रा होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। अगला सवाल है नीचे स्टेटमेंट और उसके रीजन वाले सवाल दिए गए हैं, यानी असर्शन रीजन के सवाल को इसको मैच करना है। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा के समूह को दर्शाती, करेक्ट है। और साथ ही ये कि बताता है कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं में फैले हुए हैं। दोनों एक्सप्लेन करेक्ट हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी असर्शन व रीजन दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन डी हो जाता है इसका आंसर। आई एम सॉरी, सी है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ में शहर का नाम दिया और योजना बनाए जाने की अवधि दी हुई है, कांचीपुरम। इसका आंसर हो जाता है प्राचीन काल। और जैसलमेर ये है मध्यकाल में, और ये कोडाईकनाल ये है औपनिवेशिक काल में। भिलाई स्वतंत्रता तो ये काल में, यानी स्वतंत्रता के बाद। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसे देख लेंगे। आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? ये हो जाता है तटीय कर्नाटक क्षेत्र में। और फूलों की वर्षा ये होती है केरल में। काल बैशाखी ये पश्चिम बंगाल में। और लू होता है कहाँ पर? लू कहाँ पे बहता है? तो ये पंजाब से लेकर बिहार तक। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजधानी दी गई, दूसरी तरफ देश दिए गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खार्तूम इथियोपिया। ये गलत है। अगला सवाल है ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि क्षेत्र जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके ऑप्शंस देख लीजिए। यह क्षेत्र जो है केंद्रीय व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, करेक्ट है। दूसरा है इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% तथा और कृषि गहनता 140% है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला सवाल देख लीजिए। एक साइड में दर्रा दिया, दूसरे को मैच करना है कि कौन सा मैच है उसके लेंथ के हिसाब से। यानी देबासा ये है कितनी? तो ये है 5360 मीटर। रोहतांग ये है 3978 मीटर। और बारालाचला ये 4850 मीटर। और ये बनिहाल है ये है 2832 यानी मीटर, राइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एसएसएन रीजन के सवाल देख लेते हैं कि जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देता है, यानी रीजन बताता है कि जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से लेकर जून तक बोया जाता है और अक्टूबर के मंथ तक काट लिया जाता है। दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे की बात है कि निबंधकार दिया गया और उसका निबंध दिया गया, मतलब एक तरफ से बुक है और दूसरे से उसका राइटर दिया गया। इसको आपको मैच करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवड़ भट्ट ये है स्मृता चंद्रिका। और हेमाद्री ये है चतुर्वर्ग चिंतामणि। साथ ही माधवाचार्य की बात करेंगे तो इनका है पराशर माधव। और बल्लाल सेन ये है दान सागर। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। अगला भी एसएसएन रीजन का सवाल है। रीजन पहले एसएसएन देख लेते हैं क्या है। तो ये भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। और इसका रीजन बताता है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं है। दोनों ही करेक्ट है और दो एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? तो ये देता है गहरी, तीव्र व निरंतर कटौती पर ये जोर देता है। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ये काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज के फसलों की मात्रा को क्या कहते हैं? अनाज उपज। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। जुलाई से लेकर सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी की दर प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें बता रहा है कि 2 सही और 1 गलत है, यानी बेरोजगारी दर घटी है और यह स्थिर है, ये इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन तैयार करता है? इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास सूचकांक यानी OPHI और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 3 और 4 करेक्ट है। एसएसएन रीजन का अगला भी सवाल है कि सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ये करेक्ट है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन डी यानी ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। इसका आंसर क्या हो जाता है?
ऑप्शन बी यानी सबसे पहले क्या विश्व विरासत दिवस, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और विश्व थायराइड दिवस, उसके बाद से विश्व तंबाकू दिवस जो कि 31 मई को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ये तो आप जानते होंगे, बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। एसएसएन रीजन का अगला भी सवाल, 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। करेक्ट बात है। भारत मॉरिशस पर की संधि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देश में बदलाव किया गया। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यानी ए व दो दोनों ही करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ये सवाल देख लेते हैं कि R21 मैट्रिक्स MTM ये क्या है, तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा मलेरिया का एक टीका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के सन गर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाया है, तो ये अनसुईया सेनगुप्ता इसका आंसर हो जाता है। रुद्रम टू मिसाइल के बारे में बताना है आपको, तो इसके बारे में दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। इसको भी मैच करना है कि नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख है और ये देश है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है। गीतानाथ नौसेदा ये है लिथुआनिया के, और लुआंग क्वांग ये है वियतनाम के, हल्ला टाडसमीर ये आइसलैंड और ये पनामा के, और आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। आगे का सवाल देख लेते हैं 59 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन बी यानी ट्रंपों के मध्यवर्ती तल यानी सागरीय पादपों और जंतुओं का अवशेष, ये आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ये मैच नहीं है। अगला सवाल है कथन व कारण वाले हैं। एसेसन व रीजन यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं, ये इनकरेक्ट है। जेट धाराओं की प्रवाह 300 से लेकर 500 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, एक गलत है और आर सही है। सूची 1 और सूची 2 से मैच करना है। देश दिए गए उसके साथ में पर्वत दिए गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्पेन और फ्रांस में कौन सा है पेरिनीज, स्विट्जरलैंड में आल्प्स और बुल्गारिया का है बाल्कन, और इटली में है एपेनाइन, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देख लेते हैं, भूमि पर रहने वाले पौधे व जानवर क्या कहलाते हैं, तो स्थलीय निवासी कहलाते हैं। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलता है इसको पिवटल जोड़ कहा जाता है, पाइवटल जोड़ भी कहते हैं इसको। इनमें से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवी है, रोगाणु यानी पैथोजेंस। दूध इनमें से किसका उदाहरण है, इमल्सन का। बेकिंग सोडा ये NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। CPR क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन यानी कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूसेशन। अगला सवाल है 68 नंबर कि एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है पल्मोनरी शिरा है। ऑप्शन ए। मधुमेह जो बहुत ही सामान्य विकार है संबंधित होता है, ये अग्नाशय यानी पेनक्रियास से संबंधित है। कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम क्या है, तो ये है SARS-CoV-2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मैथ्स का सवाल, इसका आंसर है ऑप्शन बी 2v1 अपॉन v1+v2, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बांध की लंबाई 825.8 मीटर दिया जो कि इनकरेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा। विश्व के कुछ देशों में कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। यूएसए चीन जापान की तुलना में भारत की कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, करेक्ट है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत वर्ष भर विविधीकृत फसल उत्पादन करता है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी पहला सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग कहां पर मैच करता है, तो ये अलकनंदा व भागीरथी। रुद्रप्रयाग ये अलकनंदा व मंदाकिनी है। कर्णप्रयाग ये है अलकनंदा व पिंडार, और साथ ही टिहरी की बात करेंगे तो ये है भागीरथी व भिलंगना, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देख लेते हैं 75 नंबर, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में कथनों पर विचार करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी क्या है, पश्चिमी यूरोप के सभी महीनों में वर्षा होती है, करेक्ट है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत आता है, दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब निम्नलिखित पर्वतों पर विचार करना और इसके स्थल के अनुसार इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर सेट करना। क्रोनोलॉजिकल इनके
लोकेशन के हिसाब से नहीं सेट करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 2431, यानी क्या हो जाएगा पहला पॉन्टिक, और उसके बाद से क्या हो जाता है जैग्रोस, और उसके बाद से हिंदुकुश और काराकोरम, राइट। अगला सवाल देख लेते हैं 77 नंबर। निम्नलिखित युग्मों को मैच करना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेकांग दक्षिण पश्चिमी दिया, ये इनकरेक्ट है, ये दक्षिणी पूर्वी में। अगला है कि इसको तेल क्षेत्र दिया, इसको मैच करना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा कुवैत काशगन, ये इनकरेक्ट है। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीतकालीन अयतान के कारण वायु दाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, 1 व 2 दोनों ही करेक्ट हैं। अप्रैल 2024 में हुए माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुआ था, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है यह ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट है, और ए इनकरेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ये प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में बात करता है। अगला सवाल, तो ये क्या हो जाएगा, ये विक्रम साराभाई केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, और ये भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए, एक कथन व कारण। असर्शन है कि अप्रैल 2024 में भारत में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की, करेक्ट है। मिसाइल की क्षमता जो है 490 किलोमीटर दिया गया, जो कि इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए सही है और आर गलत है। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था मैथ्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। अगला सवाल है, परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत में हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूती देने के लिए अंतर मंत्रालय परमाणु तस्कर विरोधी सेना का पुनर्गठन किया गया, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 2 करेक्ट है। पिरुल लाओ पैसे लाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट हैं। नेपाल सरकार और भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है। पहला है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये इनकरेक्ट है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया, ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी केवल 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि यह भारत और जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है, जो कि भविष्य के लिए लॉन्च किया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सामरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके दिशा निर्देश जारी की। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा पर केंद्रित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। फ्लाई 91 के बारे में कुछ बात करते हैं, इसमें कौन सा करेक्ट है। यह भारत में शुरू की गई एक नई एयरलाइन करेक्ट है। इसकी उड़ान पहली उड़ान जो है 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। अगली बात है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, एक साइड में योजना के नाम दिए गए और उसकी आरंभिक तिथि दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये शुरू की गई थी 2016 में, करेक्ट है। जल जीवन मिशन ये शुरू किया गया 2019 में। जल स्वच्छ जल मिशन ग्रामीण ये शुरू किया गया था अक्टूबर 2014 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई 2016 में, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। HBI के संदर्भ में किस संकेतों का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, जिसमें कि क्या है आय है, शिक्षा है और उसके बाद संभावित जीवन आयु, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नई निम्नलिखित योजनाओं में से उसके कालानुक्रम के अनुसार इसको मैच करना है, इसका आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन सी, यानी 1 2 3 और 4 ही करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माल्थस ने तर्क दिया था कि जनसंख्या जो है ज्यामिति में प्रगति बढ़ती है, तो जो
कृषि उत्पाद हैं उसमें अंकगणितीय प्रगति बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते हुए वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों में जवाब भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति अपनाई है? ऑप्शन सी हो जाएगा। आई एम सॉरी, केवल 3 करेक्ट हो गए, यानी ईंधन व कुल आयातित उत्पादों पर कर को कम करना, यानी ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ही है और दूसरे लाभार्थी यानी योगदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये शुरू की गई थी, शुरू किया इसके लिए 55 से 200 प्रति माह लाभार्थी के लिए इतना दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना इसके लिए है 436 रुपए। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसके लिए 20 रुपए प्रति वर्ष। और ये हो जाता है अटल पेंशन योजना। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? हितधारी को लाभार्थी के अनुसार आप पैसा दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एसेशन रीजन का सवाल है कि विकास को जीवन स्तर व कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास के पर्याप्त माप नहीं है। करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है और इसके एक्सप्लेनेशन भी है। सतत विकास लक्ष्य 2023 के लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं? केवल 1 व 2, यानी शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बनाना और स्कूल बुनियादी ढांचे व डिजिटल परिवर्तन को अपनाना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 व 2 दोनों ही करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति रखने, खरीदने व बेचने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एसर्शन व रीजन वाले सवाल है। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक पदों का राज्यपाल का कार्यभार नहीं संभाल सकता। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, संभाल सकता है। दूसरा क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ये मैच नहीं करता है? तो किसी राज्य का नाम बदलना, राज्य विधानमंडल की शक्तियां, ये इनकरेक्ट है। ये केंद्र सरकार केंद्र सरकार बदल सकती है। अगला सवाल देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। भारत की आकस्मिक निधि ये हो जाता है 266 और वित्त आयोग 280। वित्तीय आपात 360, बाकी ये मैच करता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 103 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों की परिकल्पना की गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 2 व 3 करेक्ट है। मानव देह व्यापार व बलात्श्रम का निषेध। दूसरा है कारखानों व खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, यानी 2 व 3 करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। इसलिए आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउस, की व स्कैनर। कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग जो विद्युत जाने पर भी अपरिवर्तनशील होता है, ये है रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉरेनहाइट और इसके संबंध को सही दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? किसी कोशिका का केंद्रीय के विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी भाग लेता है। एसेशन रीजन का कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों वर्षा जल में घुलित अम्लीय उत्पन्न करता है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करता है, ये करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैस उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय प्रदूषित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। 7वीं भारत व इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र सहयोग समिति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 1 करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। FWD 200B के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए दोनों ही आंसर करेक्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसके लिए क्या हो जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है? FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है, करेक्ट है। बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भाग लिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे की बात कर लेते हैं। ये है अगला सवाल। तो ये है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। इसका क्या हो जाएगा? 10 लीग ये ऑपरेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 से 28 अप्रैल 2024 को। और भारत फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास कब हुआ था? ये 13 से 26 मई 2024 को। और ये भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ ट्रायम्फ हुआ था 18 से 25 मार्च 2024 को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
सक्शगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम के अनुसार से मैच करना है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी 1, 2, 3, 4, तो चारों ही करेक्ट है। अगला सवाल है, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है? तो इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों ही करेक्ट है स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 व 2 दोनों ही करेक्ट हैं। एसर्शन व रीजन के सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग व आपूर्ति तय करता है, जो कि नम्य विनिमय दर होती है। विदेशी मुद्रा की मांग व आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, एक सही है, दूसरा गलत है। यानी एसर्शन रीजन में से एसर्शन सही और रीजन गलत है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना, 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी करता है। कौन सा स्टेटमेंट? भारत मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों के वरीयता सकारात्मक संबंध है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों और शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता का संबंध है, दोनों ही करेक्ट है। सूची 1 और सूची 2 से मैच करना, मैक्सिको इसका रैंक क्या है? तो इसका है सेकंड नंबर और चीन है ये तृतीय और भारत है 1 नंबर और ये रेमिटेंस के मामले में और बाकी फिलीपींस है चौथे नंबर पे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है अगेन, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र ये द्वितीय नंबर, उत्तर प्रदेश 1 और तमिलनाडु ये तृतीय नंबर और कर्नाटक चतुर्थ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एसर्शन व रीजन भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 आपातकालीन की स्थिति की घोषणा से संबंधित है, करेक्ट है। आपातकालीन स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत या से शक्तियां प्राप्त हैं? तो ये 1, 2, 3 चारों ही सही है। आगे का सवाल देख लेते हैं कि संवैधानिक निकाय और अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340 दिया, जो कि इनकरेक्ट है। इसको मैच कर लेंगे, इसको सीक्वेंस लगाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, सज्जन बनाम राजस्थान सरकार और उसका गोलकनाथ बनाम पंजाब और केशवानंद भारतीय। बाकी अगला सवाल देख लेते हैं, इसको मैच करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 42वां संविधान संशोधन 1976, 52वां 1985। बाकी और मैच कर लेंगे, ये आसान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 3, 1, 4, 2। इसको भी मैच करना, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सहकारी संघवाद की बात करते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन, सौदेबाजी वाला मॉरिस जॉन्स और ये कैसिवियर। बाकी आंसर आप देख लेंगे। बलवंत राय मेहता द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा न्याय पंचायत नहीं है? लोकपाल व लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 3, 4 यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश व उसके नाम निर्दिष्ट होंगे जो, और उसका लोकसभा का अध्यक्ष। तीसरा हो जाएगा क्या? लोकसभा में विपक्ष के नेता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो इसके लिए ना एक सही है ना दो, दोनों ही इनकरेक्ट है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, उसको कालानुक्रम के अनुसार लगाना है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। इसको भी इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो ये हो जाता है ऑप्शन बी यानी कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, उसके बाद लिंडिको का अगस्त प्रस्ताव, उसका कृष्ण मिशन का भारत आगमन, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, पुस्तक है उसके राइटर दिए गए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यानी हिंदू पॉलिटी केपी जायसवाल की है। द वंडर ऑफ द इंडियाज तो ये है एल बाशम की है। बाकी
एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, ये हो जाता है डी कौशाम्बी की, और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया ये है विंसेंट आर्थर स्मिथ की। सेशन रीजन वाले सवाल है, इसमें प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरी देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था, और उसकी शिकायत पर केवल भारत अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, एक दो, तो एक व दो दोनों ही करेक्ट, यानी एसेशन व रीजन दोनों ही करेक्ट, और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। विलियम ए.जे. आर्कबोर्ड के संदर्भ में कथनों पर विचार करना, कौन से कथन सही नहीं है? तो वे लाहौर के प्राचार्य थे, ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी। इसको भी कालानुक्रम के अनुसार लगाना है ये आंदोलन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नाना फडणवीस की मृत्यु, वेलेस्ली की वापस बुलाना, और वेल्लोर विद्रोह, और नेपाली एंग्लो नेपाली युद्ध, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं, इसको भी मैच करना है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी पाइका विद्रोह जिसके नेतृत्व में हुआ था ये जगबंधु विद्याधर महापात्र। बरेली ये हुआ था मुफ्ती मोहम्मद एवाज। मालाबार विद्रोह हुआ था एडाचना कुंगन, और ये है सिलट विद्रोह, ये हुआ था राजा राम। निम्नलिखित दिवसों पर विचार करिए और इसे कालानुक्रम के अनुसार लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, इसे देख लेंगे आप, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3, इसको मैच कर लीजिएगा, आसान सवाल है। ये देखिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसके लिए क्या हो जाएगा? दोनों ही इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में शामिल है, तो इसमें समानों में मिलावट और उत्तराधिकार संबंधी अधिकार जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फातिमा बीबी के संदर्भ में बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 व 3 तीनों ही, 1 व 3 दोनों ही करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है? तो इसके लिए दोनों ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे, यानी 1 व 2 दोनों ही करेक्ट है। कौन सा संविधान संशोधन भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में बात करता है? तो 73वां 74वां संविधान संशोधन है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, लेखक और पुस्तक दी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी लल्लन जी गोपाल, ये द इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ द नॉर्थ इंडिया, इसके राइटर हैं। हबीब निजामी, ये है अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द इंडिया दिल्ली सल्तनत, इसके राइटर हैं। के.एस. लाल, ये है हिस्ट्री ऑफ द खलजीज, और दशरथ शर्मा, ये अर्ली चौहान ऑफ द डायनेस्टीज के राइटर हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है, लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता दी थी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। केवल एक करेक्ट है, बाकी सेकंड वाला इनकरेक्ट है। इसको सीक्वेंस में लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फायान वेनसॉन्ग, और उसके बाद से इत्सिंग, और उसके बाद से अल्बरूनी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसने उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोलों से आक्रमण के सुरक्षित करना चाहता था। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ये थे ऑफिशियली आंसर की। होप आपने अभी तक आंसर मैच कर लिए होंगे। आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ताकि इससे कट ऑफ के बारे में विस्तार से चर्चा हो पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।